दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। दावत बहुत ही बड़े पैमाने पर व्यवस्थित की गई थी। लोग ये देखकर चौंक गए थे। दावत महल में राजकुमार अर्णव के एक क्षेत्र में रखी गई थी। इससे दिख रहा था कि महाराज के लिए राजकुमार अर्णव का जन्मदिन बहुत मायने रखता था। मेन हॉल को शानदार तरीके से सजाया गया था और दावत काफी स्वादिष्ट लग रही थी। सबसे अच्छे व्यंजन दावत में पेश किए गए थे। एक ही दावत में न जाने कितना खर्च कर दिया गया था। देविका गौरव मौर्य की बैसाखी को धक्का दे रही थी। वो चुपचाप मौर्य अर्जुना के पीछे पीछे चल रही थी और उसने दावत के हॉल में प्रवेश किया। उसे अचानक से पहले की कोई बात याद आई। पहले वाली देविका ने भी राजकुमार अर्णव के जन्मदिन की दावत में एक बार भाग लिया था। इसी वक्त वो राजकुमार तरुण से मिली और उससे प्यार कर बैठी थी। राजकुमार अर्णव को भी इतनी आसानी नहीं होती होगी। देविका ने अपने आसपास की शानदार सजावट को देखते हुए कहा। ये सुनकर गौरव मौर्य और मौर्य अर्जुना चौंक गए। गौरव मौर्य कुछ तो कहने वाले थे कि मौर्य अर्जुना ने अचानक से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है देविका? देविका ने शांति से जवाब दिया, अगर महाराज सच में राजकुमार अर्णव से प्यार करते थे तो वो एक ऐसा दृश्य बनाते जिसमें वो दयालु राजा हैं। बल्कि उन्होंने तो बस लोगों के पैसों को गलत ढंग से खर्च किया है। मेरे हिसाब से तो लगता नहीं है कि महाराज राजकुमार अर्णव से प्यार भी करते हैं। राजकुमार अर्णव का कमरा भी काफी शानो शौकत से सजा हुआ है। सिर्फ एक दावत पर इतना खर्च करना, ये तो बस दिखावे की बात हुई। देविका ने सीधे सीधे अपने विचार प्रकट किए। उसके लिए ये शानदार दावत कोई मायने नहीं रखती थी। मौर्य अर्जुना ये सब सुनकर हैरान हो गए। उन्हें नहीं लगा था कि देविका को असलियत का पता चल जाएगा। मौर्य अर्जुना ने सामने चलते हुए नौकरों को देखकर धीरे से कहा, राजकुमार अर्णव महारानी के बेटे थे। महारानी का परिवार बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था, इसीलिए महारानी उस सिंहासन पर बैठ सकी। महारानी के देहांत के कुछ सालों बाद उनके परिवार ने भी बहुत कष्ट सहा। उनकी सारी ताकत मिट्टी में मिल चुकी थी। देविका को आखिरकार सब बातें समझ आईं। राजकुमार अर्णव अब तक राजकुमार के पद पर इसलिए थे क्योंकि उनकी माँ का पूरा परिवार ताकतवर हुआ करता था, इसलिए नहीं क्योंकि महाराज उन्हें प्यार करते थे या उन्हें तरफदारी करते थे। चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि महाराज धीरे धीरे अपना असल रूप दिखा रहे थे। देखा जाए तो राजकुमार अर्णव की हालत मौर्य महल की तरह ही थी। महाराज की चाल भी काफी शातिर थी, क्योंकि बाहर से तो वो ऐसा दिखाते थे कि वो अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करते हैं। फिर महाराज किसकी तरफदारी करते हैं? देविका ने धीरे से पूछा। राजकुमार तरुण, मौर्य अर्जुना ने गुस्से से जवाब दिया। अब देविका को सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आ गया था। राजकुमार तरुण तेजाश्री के साथ इसलिए थे क्योंकि वो उनकी ताकत को बड़ा कर सकती थी। अगर उनका रिश्ता तय हो जाता है तो महाराज पहले राजकुमार तरुण को सिंहासन पर बिठाने की तरफदारी करेंगे। भले ही देविका राजकुमार अर्णव को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, उसकी आंखों में राजकुमार तरुण के लिए जरा भी इज्जत नहीं थी। जब सारे मेहमान आ चुके थे, महाराज अपने दाहिनी ओर मुड़े और उनके बाजू में बैठे जवान लड़के के कान में कुछ बोले। महाराज के बाजू में बैठा हुआ जवान लड़का काफी सुंदर दिख रहा था। वो बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा था और दिखने में राजकुमार अरुण की तरह ही था। दूसरे लोगों के सामने पहले राजकुमार ने काफी साधारण से कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने चांदी के रंग के आलीशान कपड़े पहने थे। वो एक ही जगह पर चुपचाप अपने हाथ में एक वाइन का ग्लास पकड़े हुए बैठे थे। दावत को शुरू होने में अभी भी थोड़ा समय था, पर उनकी आंखों से ये बात पता चल रही थी कि राजकुमार ने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी। पर फिर भी राजकुमार की आंखों में स्पष्टता दिखाई दे रही थी। पहली नजर में देविका मौर्य को ऐसा लगा कि पहले राजकुमार के साथ कुछ तो गड़बड़ थी, पर देविका ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। महाराज की दूसरी तरफ राजकुमार अरुण बैठे हुए थे। राजकुमार अरुण तेजाश्री के साथ बैठे थे। उनकी जोड़ी काफी खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे। इसी वजह से दावत में चार चांद लग गए। थोड़ी दूरी से किसी को भी पहले राजकुमार और राजकुमार अरुण के चेहरों पर फर्क दिखाई दे सकता था। फिर संगीतकारों ने कोई धुन बजाई और महाराज को 4 शब्द कहने के लिए बुलाया। इसके बाद राजकुमार अरुण ने अपने भाई को बधाई दी। फिर राजकुमार अरुण ने सारे लोगों को उनके तोहफों के लिए शुक्रिया अदा किया। दावत के सबसे जरूरी इंसान दूसरे राजकुमार यानी कि राजकुमार अर्णव एक कोने में बैठकर वाइन पी रहे थे और पूरी दावत के दौरान एकदम शांत थे। महाराज ने मुस्कुराते हुए राजकुमार अर्णव से कहा, राजकुमार अर्णव, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मौर्य अर्जुन और गौरव मौर्य और देविका मौर्य सब के सब आज दावत में मौजूद हैं। क्यों ना तुम भी इन लोगों के सामने 4 शब्द कह दो। राजकुमार अर्णव ने थोड़ी देर सोचा और फिर खड़े होकर चलने लगे। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, वो लड़खड़ाने लग गए। ये दृश्य देखकर दावत में आए हुए सारे नेता कुछ निराश हो गए। राजकुमार अर्णव अगले महाराजा बनने वाले थे। इन लोगों को राजकुमार अर्णव पर उतना भरोसा नहीं था। राजकुमार अर्णव खड़े हुए और मौर्य परिवार को उनकी मौजूदगी के लिए शुक्रिया कहा। मौर्य महल
आपकी मौजूदगी के लिए शुक्रिया। ये कहकर राजकुमार अर्णव ने एक ही सांस में ग्लास में भरी हुई पूरी वाइन पी ली। इसके बाद वो अचानक से लड़खड़ाने लगे और टेबल के पास आकर गिर पड़े। मौर्य अर्जुन वहीं थे और उन्होंने राजकुमार अर्णव को उठने में मदद की। मुझे माफ करना, राजकुमार अर्णव ने मौर्य अर्जुन को बोला। वो सही से खड़े हुए, अपना सिर हिलाया और कुछ बड़बड़ाकर वापस चले गए। देविका ने बस एक बार जल्दी से राजकुमार अर्णव को देखा। काली बिल्ली ने धीमी आवाज में कहा। दावत में आने से पहले काली बिल्ली देविका के कपड़े के आस्तीन में जाकर छिप गई थी। वो बहुत छोटी थी और उसे देविका के आस्तीन में छिपने में कोई परेशानी नहीं हुई। मालकिन, उस आदमी ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है। देविका ने बोला और चुपचाप बैठ गई। देविका की नाक भी काफी ताकतवर थी क्योंकि उसका और उसकी काली बिल्ली का रिश्ता काफी मजबूत था। जब राजकुमार अर्णव लड़खड़ा कर गिर गया तब देविका को उन पर से एक जानी मानी खुशबू आई। ये खुशबू एक फूल की थी और देविका इस फूल को जानती थी। पहले की दुनिया में एक ऐसा फूल था जिसमें से रस निकालकर ड्रग्स बनाए जाते थे। अगर कोई इंसान ये ड्रग इस्तेमाल कर रहा हो तो उसके कपड़ों पर उसी फूल की मामूली सी खुशबू रह जाती थी। ये ड्रग का इस्तेमाल करने के बाद इंसान अत्यंत खुश हो जाता था और उसे ऐसा लगता था कि वो आसमान में उड़ रहा हो। उनकी सारी परेशानियां उनके दिमाग से निकल जाती थीं। अगर ये ड्रग को ज्यादा समय तक लिया जाता था तो फिर इंसान की मानसिक स्थिति पर बुरा असर होता था। अगर किसी इंसान ने ये ड्रग बहुत समय से लिया हो तो उसकी नसों पर इसका असर होता था और वो इंसान फिर किसी काम का नहीं बचता था। ये ड्रग शरीर के सारे अंग को खराब कर देता था। अगर किसी इंसान ने ये ड्रग एक बार भी खा लिया तो उससे उसकी लत लग जाएगी और फिर उसे बार बार उसे खाने की इच्छा होगी। अगर वो इंसान ये ड्रग को समय से नहीं खाएगा तो उनको ऐसा महसूस होगा कि उनके सारे शरीर पर कुछ चल रहा हो। देविका नहीं जानती थी कि इतना बुरा और खतरनाक ड्रग इस दुनिया में भी मिलता होगा। वो इस बात पर चौंक गई थी कि उस ड्रग की गंध राजकुमार अरुण से आ रही थी। लगता है राजकुमार अर्णव काफी समय से ये ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, देविका ने सोचा। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार अरुण ये ड्रग सालों से लेते आए हैं। उन्हें ये रोकना होगा। अगर उनकी यही हरकत चलती रहेगी तो उनके जीवन में सिर्फ 2 ही साल बचे रहेंगे। देविका को राजकुमार अरुण के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आदमी इतनी आसानी से नहीं मर सकता। देविका ने ठान लिया। देविका को लगा कि ये मौका राजकुमार अर्णव को बचाने का सबसे सही मौका होगा। क्या पता कि वो राजा बनकर अपने साम्राज्य की हालत बदल सके। जो भी हरकत से उसके दुश्मनों को तकलीफ होगी, देविका वो करके बहुत खुश होगी। दादाजी, क्या पिताजी ने राजकुमार अर्णव की जान पहले भी बचाई थी? देविका मौर्य ने मौर्य अर्जुना से धीरे से पूछा। मौर्य अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ, बहुत पहले। तुम्हारे पिताजी ने राजकुमार अर्णव की जान बहुत पहले बचाई थी। तुम्हारे पिताजी तभी नए नए मौर्य सेना के अध्यक्ष बने थे। उसी साल राजकुमार अर्णव पैदा हुए थे और महारानी उन्हें अपने परिवार से मिलवाने ले जा रही थी। रास्ते में उनका सामना कुछ गुंडों से हुआ। ये तो अच्छी बात थी कि तुम्हारे पिताजी भी उसी जगह पर मौजूद थे। राजकुमार अर्णव का व्यवहार हमेशा से ही अच्छा था, पर पिछले कुछ सालों से वो बहुत बदल गया है। अगर वो सच में राजा बन जाएगा तो हमारे मौर्य महल को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मौर्य अर्जुना ने कहा। अभी तो मौर्य महल के लिए राजकुमार अर्णव भी एक सहारा थे, पर उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। मौर्य अर्जुना और उनके बेटों ने बहुत से लोगों की जान बचाई थी, इसलिए उन्होंने उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला। देविका ने आंखें छोटी करके राजकुमार अर्णव को देखा। पहले की देविका की याददाश्त से उसे कुछ अफवाहें याद थी। राजकुमार अर्णव राजकुमार तरुण से 6 महीने पहले ही महाराज के सबसे बड़े बेटे के रूप में पैदा हुए थे। जब वो जवान थे तब सारे लोग उन्हें बहुत काबिल, नर्म, समझदार और विनम्र समझते थे। सब लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे। ये सब सिर्फ तब तक चलता रहा जब तक महारानी जिंदा थी। महारानी का परिवार काफी ताकतवर था। जब महारानी का निधन हो गया तब सारा शहर मातम मना रहा था। इसी समय राजकुमार अर्णव 3 महीनों के लिए बहुत बीमार पड़ गए। जब वो 3 महीनों के बाद ठीक हुए वो बहुत बदल चुके थे। गौरव मौर्य, तुम आज आए हो, क्या बात है। क्या तुम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो? महाराज ने गौरव मौर्य से मुस्कुराते हुए कहा। गौरव मौर्य अब तक तो शांति से अपनी बैसाखी पर खड़े हुए थे, पर जब उन्होंने महाराज को जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला तब उनकी सांसें फूलने लगी और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। ये देखकर महाराज बहुत डर गए और उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी से यहाँ गौरव मौर्य जी को देखो। पूरे समय गौरव मौर्य के चेहरे पर से रंग उड़ गया था और उनकी सांसें एकदम कम हो चुकी थीं। ये सब होते वक्त देविका शांति से बैठकर अपनी चाय पी रही थी। देविका चाय पीते वक्त उन 2 डॉक्टर्स को भी देख रही थी जो गौरव मौर्य की सांसों को चेक कर रहे थे। देविका के चाचा जी की तबीयत इतनी भी खराब नहीं हुई थी जितना वो दिखा रहे थे। मानना पड़ेगा, गौरव मौर्य अच्छा नाटक कर लेते थे।
महाराज ने जो न्योता गौरव मौर्य को भेजा था उसके पीछे यही तो कारण था कि वो गौरव मौर्य की तबीयत की जांच और पूछताछ कर सके। और जैसे ही महाराज ने पूछताछ करना शुरू किया, गौरव मौर्य ने उन्हें जो जवाब दिया है वो महाराज सुनना और देखना चाहते थे। गौरव मौर्य की हालत पहले से कुछ बेहतर नहीं हुई थी। पहले भी जब डॉक्टरों ने उनकी सांस और धड़कन को चेक किया था वो एकदम धीमी थी। अब भी गौरव मौर्य की सांसें और धड़कन काफी धीमी थी। गौरव मौर्य की जान कभी भी जा सकती थी। जब दोनों डॉक्टर ने अपना काम कर लिया था वो आपस में कुछ फुसफुसाए और फिर महाराज की ओर घूमकर बोले, हमें माफ करिएगा महाराज, पर हम गौरव मौर्य जी की परेशानी सुलझा नहीं सकते हैं। हम बस इतना बोल सकते हैं कि गौरव मौर्य जी को बस अब आराम करने की जरूरत है। वो जितना आराम करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा और उन्हें किसी भी बात की परेशानी नहीं लेनी चाहिए। उन डॉक्टरों ने सीधा सीधा अपना जवाब दे दिया था। वो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते थे और उनके फैसले ने तो गौरव मौर्य को मृत कह दिया था। सारे नेताओं ने दुखी और उदास चेहरे बना लिए, पर अंदर से तो ये सब खुशी से फूट रहे थे। महाराज ने बोला, जाओ जाकर जिनसेंग ले आओ। जिनसेंग एक ऐसा पौधा या जड़ी बूटी थी जो इंसान के स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता था। अब महाराज के चेहरे पर भी उदासी और परेशानी झलक रही थी। उन्होंने मौर्य अर्जुन से कहा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो पूछने में हिचकिचाना मत। आज तो हमारे बीच तेजाश्री भी मौजूद है, तो क्यों ना उसे भी एक बार गौरव मौर्य की हालत को देखने दिया जाए। ये सुनकर देविका खड़ी हुई और बोली, हमें इससे बहुत खुशी होगी महाराज। ये सुनकर महाराज ने अपना सिर हिलाया और तेजाश्री अपनी जगह पर से उठी और गौरव मौर्य की हालत देखने के लिए आगे आ गई। तेजाश्री गौरव मौर्य की धड़कन और सांसें चेक करने लग गई। देविका ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर रखा और तेजाश्री को गुस्से भरी आंखों से घूरने लगी। काली बिल्ली बोली, ये बूढ़े महाराज सच में बहुत घिनौने हैं। अगर उन्हें गौरव मौर्य की इतनी ही चिंता होती तो वो तेजाश्री को पहले ही उन्हें देखने के लिए बुला लेते। अभी तेजाश्री को बुलाकर क्या फायदा होगा। काली बिल्ली हमेशा से ही देविका की तरफ रहती थी। देविका ने शांति से बोला, तेजाश्री यहाँ इसलिए नहीं आई है ताकि वो चाचा जी की मदद करे, बल्कि वो तो यहाँ इसलिए आई है ताकि वो देख सके कि वो सच में मरने वाले हैं या फिर नहीं। महाराज को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत चालाक और दिमाग वाले हैं, पर देविका के सामने वो बहुत ही बेवकूफ थे। तेजाश्री को देखने लगाया कि गौरव मौर्य की हालत कैसी थी। काफी भरोसा है लगता है तेजाश्री पर। राय वंश की शिष्य, तो क्या हुआ, देविका की नजरों में उनके लिए कोई इज्जत नहीं थी। तेजाश्री ने गौरव मौर्य की कलाई पर एक पतला सा कपड़ा बांधा और उनकी धड़कन को सही से चेक किया। वो आखिरकार राय वंश की शिष्य थी और उसमें काबिलियत जरूर थी। उन्हें पक्का मालूम नहीं था कि उसकी काबिलियत कितनी अच्छी है, पर उन्हें वो अब और परेशान कर रहे थे। उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, पर जब उन्होंने देविका को शांति से चाय पीते हुए देखा, उनकी परेशानी थोड़ी सी कम हो गई और उनके दिमाग को शांति मिली। थोड़ी देर बाद तेजाश्री ने बोला, डॉक्टरों ने कुछ गलत नहीं बोला था। मेरे मास्टर ने भी गौरव मौर्य जी के शरीर से जहर को निकालने की कोशिश की थी, पर वो भी असफल रहे थे। अगर मेरे मास्टर भी ये नहीं कर सकते तो इनके शरीर में से जहर निकालने का काम कोई भी नहीं कर सकता। ये एक चमत्कार है कि मेरे मास्टर ने गौरव मौर्य जी के जहर को इतने सालों से उन्हें नष्ट करने से रोका हुआ था। अपने मास्टर की कई तारीफों के बाद तेजाश्री ने एकदम गर्व से सारे लोगों की ओर देखा। तो आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।